हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैन ईडी में। तो आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखेंगे, यानी वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में फोर्स, प्रेशर, ईटीसी। यानी क्या, दोज क्वांटिटी विच कैन, यदि हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम क्या कहते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी जिस क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करते हैं उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल में फोर्स, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। से हम, तो फोर्स क्या हुआ? फोर्स हुआ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नोट डायरेक्शन। यानी वह क्वांटिटी जिसमें ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में डिस्टेंस, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड, प्रेशर। अब देखिए फोर्स को जो हम मेजर करेंगे, यदि यह कोई वस्तु है और इस पर मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ये किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, इसलिए ये क्या होगा? इसकी चार 4 न्यूटन जो हो गया इसकी मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन जो होगा इसका वो क्या होगा? डायरेक्शन हो गया। यानी फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या एक नोट करने वाली बात है, वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा विद एरो। यानी वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अवम दिम दैट इज ए वेक्टर। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है हमारा इक्वल वेक्टर। दोज पैरेलल वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा उसे क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहें। और वह वेक्टर क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इक्वल वेक्टर जो होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है। जैसे देखिए इसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है, तो ये क्या हुआ? इक्वल वेक्टर हुआ। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। अपोजिट वेक्टर दोज वेक्टर which have equal magnitude but opposite direction are known as opposite vector। यानी अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, यानी एक इधर जा रहा है और एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हुआ? ए जो है वो राइट की तरफ जा रहा है और बी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी ए और बी क्या है? अपोजिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको जो हम लिखेंगे, ए इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वी वेक्टर। इसका डायरेक्शन अपोजिट करने के कारण ये क्या हो गया? माइनस सिंबल आ गया। अब आते हैं हमारे यूनिट वेक्टर। दोज वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा क्या होगा? एक यूनिट होगा, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। दोज वेक्टर मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यानी यूनिट होगा उसे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? कैप से। यानी हम यानी ए एक यूनिट वेक्टर है तो उसको हम क्या कहेंगे? ए कैप। और यूनिट वेक्टर को जो हम लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर जो होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वे। इसका जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब फिक्स वेक्टर,
द वेक्टर whose initial point is fixed is known as fixed vector। यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लेट्स से एक्स है, ये जेड है और ये वाई है। तो यहाँ से ये कोई पी वेक्टर है, एक कोई क्यू वेक्टर है। तो इसका जो है मैग्नेट इनिशियल पॉइंट ये जो है ये फिक्स्ड है, ये नहीं मूव कर सकते, बट ये मूव कर सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ से, यानी ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड वेक्टर हो गया। दोज वेक्टर इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज नोन एज फिक्स्ड वेक्टर। और इसे हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोजीशन वेक्टर आप ले सकते हैं। अब आता है फ्री वेक्टर। Those vector whose initial point is free is known as phase vector. It is also called non-localized vector. Orthogonal unit vector. The vector which acts along coordinate axis x y z are known as orthogonal unit vector। यानी ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं थोड़ा सा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। ये आई कैप को वाई को जी कैप से डिनोट करते हैं और के जो है जेड के अलॉन्ग, यानी ये क्या हो गया, ये यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर द यूनिट वेक्टर यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। द वेक्टर विच एक्ट्स अलोंग, किसके एक्ट अलोंग करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जी एक्सिस आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप और द वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। हमारा है कोप्लानर वेक्टर। दोज वेक्टर Those vector which lies in a same plane are known as collinear vector. Coplanar vector, sorry. Those vector which lies in a same plane are known as coplanar vector। और collinear vector क्या होता है, those vector which acts along same plane, same line or parallel to another। Those vector which acts along same line or parallel to another are known as collinear vector। तो थैंक यू।